आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कुछ कारणवश वीडियो नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम है। कुछ दिन बाद हम लोग रेगुलर वीडियो डालेंगे और केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूरा अध्ययन यूट्यूब पे करेंगे। जो लेक्चर हमने पढ़ाया था उसी के आगे हम लोग आज सवाल देखेंगे। क्यूब के बारे में बताया था, घन के बारे में। क्यूब के बारे में हमने बताया था कि इसमें कॉर्नर होते हैं, कोने, फेस होते हैं जिसे हम फलक बोले थे, और एज होते हैं जिसे हम किनारा बोले थे। जो कॉर्नर है, कॉर्नर की संख्या, कोनों की संख्या, एक क्यूब, एक घर में कोनों की संख्या कितनी होती है? देखिए भैया, अगर हम ये क्यूब बनाएं, घन, इनमें कोनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, कोनों की संख्या 8 होती है। फेस की संख्या कितनी दीवारें होती हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, यानी मतलब आप एक कमरे से अध्ययन कर लीजिए। ऊपर जो छत है 1, नीचे फर्श 2, साइड में 4, सामने सामने 6। कितने फलक हैं? 6 फेस हैं। एज, जो किनारा है वो कितने हैं भैया? देखिए 1 2, एक दीवार पे 2 किनारे, तो 6 पे 12, यानी कि जो एज है वो एज की संख्या कितनी है? 12। अगर हमने बताया था अगर किसी तत्व को कोनों पर रखते हो तो उसका अंदर योगदान कितना होता है? 1/8, क्योंकि एक कोने पर जो तत्व रखा है, संपूर्ण तत्व को इस क्यूब के अंदर आने के लिए 8 क्यूब को इसके आर पार लगाना पड़ेगा, तब एक कोने का तत्व पूरा योगदान हो पाएगा। तो एक तत्व को पूरा योगदान करने के लिए 8 क्यूब लगाया गया, तो एक क्यूब में कितना योगदान होगा? तो 1/8 होगा। ऐसे फेस की बात करें तो हमने दिखाया था, बना के दिखाया था पिछले लेक्चर में। आप देखिए कि अगर यहाँ पर अगर हम फेस के सेंटर पर रखते हैं, फलक के सेंटर पर रखते हैं, तो आधा तत्व अंदर होता है, आधा बाहर होता है, यानी कि 1/2 योगदान होता है। ऐसे अगर एज पर बात करें तो 1/4 का योगदान होता है। इन्हीं से रिलेटेड कुछ हम सवाल करेंगे आज। पिछले लेक्चर में जो बातें हुई हैं उनको अगर आप जानते हैं तभी ये सवाल कर पाएंगे, या तो आप पिछला वीडियो देखिए केमिस्ट्री का। एक सवाल है कि एफसीसी किसे कहते हैं भैया? फलक केंद्रित घन है। फलक केंद्रित घन है। एक फलक केंद्रित घनीय है जिसकी संरचना AB है। AB, इनमें A परमाणु जो है, एक AB संरचना है, फलक केंद्रीय संरचना है AB, जिसमें A परमाणु को कोनों पर रखा गया है। A परमाणु को कोनों पर रखा गया है। और B परमाणु को बॉडी के अंदर रखा गया है। FCC है, नहीं FCC है तो फेस सेंट्रल हुआ, फलक केंद्रित घनीय। एक नहीं BCC, कैसा भी है? BCC, एक BCC है, यानी काय केंद्रित घनीय है। कैसा है? काय केंद्रित घनीय है, और जिसकी संरचना AB जैसी है। ये दो लोगों से मिलकर बना है, A और B से। A परमाणु को कोनों पर रखा गया है और B परमाणु को केंद्र के अंदर रखा गया है। तो B परमाणु को कोनों पर रखा गया, B को घन के अंदर रखा गया है, घन के अंदर रखा गया है।
तो क्रिस्टल का सूत्र बताइए। तो क्रिस्टल का सूत्र बताइए। सूत्र क्या होगा, ये हमारा सवाल है। वे देखिए फिर से, बीसीसी यानी काय केंद्रित घनीय है जो ए बी से मिलकर बना हुआ है। ए परमाणु को कोनों पर रखा गया है और बी परमाणु को घन के अंदर रखा गया है, यानी केंद्र पर रखा गया है। तो क्रिस्टल का सूत्र बताइए। ये देखिए, हम सब लोग ऐसे सवाल करने के लिए सबसे पहले संरचना बनाएंगे। ये हमारा घन है, एक कोनों पर रखा गया है। देखिए, अगर कोनों पर कौन सा तत्व है, ए है, तो कितने कोने, 8। एक कोने से ए का योगदान A/8, तो 8 कोनों से भाई, एक कलम 2 रुपए की मिलती, तो 8 कलम 16 रुपए की, गुणा कर देंगे। 8 कोनों से 8 गुणे A/8, यानी कि टोटल कितना, 8 कोनों से सिर्फ एक परमाणु का योगदान होगा। हम लोग पहले से भी जान पाए, अगर कोई कोनों पर रखा हुआ है तो उसका योगदान टोटल कितना होता है, 1 का होता है। तब ए हो गया। और बी तत्व को क्रिस्टल के अंदर रखा गया है, यानी बी परमाणु जो है, बी परमाणु को अंदर रखा, और जो काया के अंदर या शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर है, उसका योगदान पूरा होगा। तो बी परमाणु का योगदान कितना हुआ, बी परमाणुओं की संख्या क्रिस्टल के अंदर कितना हुआ, 1, टोटल बी होगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा, AB। तो सूत्र हमारा हुआ AB। फिर से एक बार देखते हैं कि बीसीसी काय केंद्रित घनीय है। बीसीसी का मतलब हमने एक डिफिनीशन बताया है कि अगर तत्वों को कोनों पर रखा जाए और एक तत्व को बॉडी के अंदर रखा जाए तो इस प्रकार के घनीय को काय केंद्रित घनीय बोलते हैं। अगर कोनों पर तत्व ए रखा है तो ए का योगदान, अगर सब कोनों पर एक कोनों से 1/A/8 का योगदान होगा, तो 8 कोनों से 8 से गुणा कर देंगे तो पूरा ए आ जाएगा, एक ए का योगदान होगा। बी परमाणु अगर केंद्र के अंदर रखा हुआ है तो बी का योगदान पूरा पूरा बी होगा। दोनों को मिला देंगे तो हमें सूत्र मिल जाएगा, क्या हुआ, AB। चलो अगला सवाल देखते हैं। FCC, इसी को बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय। फलक केंद्रित घनीय। जालक में एक एकक कोष्ठिका, जालक में एकक कोष्ठिका में, जालक में एकक कोष्ठिका के, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या बताइए। परमाणुओं की संख्या बताना। मतलब एक FCC है, FCC उसका अरेंजमेंट है क्रिस्टल का, उसमें हमें परमाणुओं की संख्या बतानी। सबसे पहले FCC है क्या, फलक केंद्रित घनीय। ये सवाल भैया 2019 में पूछा गया है बोर्ड परीक्षा कि FCC है, जालक में एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या बताइए कितना हो। सबसे पहले हम FCC बनाएंगे। FCC क्या होता है, 3 प्रकार के बताया था, सरल, काय और फलक केंद्रित घनीय। सरल वो था जिनमें कोनों पर तत्वों को रखा जाए,
फलक केंद्रित घनीय क्या था? फलक पर रखा जाए यानी दीवारों पर तत्वों को रखा जाए, कोनों के साथ साथ दीवारों पर तत्वों को रखा जाए, इस प्रकार के घनीय को फलक केंद्रित घनीय कहा गया। देखिए यानी कोनों पर तत्व रखे हुए हैं, सब कोनों पर तत्व रखे हैं, तो कोनों पर योगदान कितना होता है भैया? एक कोने से योगदान होता है, एक कोने से योगदान 1/8 का, तो 8 कोने से योगदान कितना होगा? 1/8 गुणे 8 यानी कि 1 कोने से योगदान हुआ 1। फलक पर रखे हुए हैं, फलक यानी दीवार पर, और हमने बताया है कि दीवार पर अगर कोई चीज रखी होती है तो उसका योगदान कितना होता है? 1/2। ये मान लीजिए ये दीवार है, ये दीवार है, ये मार्कर आइटम है, अगर इनको हम इनके बीच में रखें तो आधा आइटम बाहर होगा और आधा आइटम अंदर होगा क्यूब के। तो एक दीवार से जो तत्व का योगदान क्यूब के अंदर हो कितना है? 1/2। और कितनी दीवारें हैं क्यूब में? 6 दीवारें हैं। तो एक फलक से योगदान कितना है? 1/2 का, तो 6 फलक से कितना योगदान होगा? 1/6 गुणे 1/2 गुणे 6, 2 3 6, यानी 6 फलक से 3 तत्वों का योगदान होगा। अगर टोटल हम देखें तो कितना हुआ? 3 और 1 4, तो 4 तत्व का योगदान होता है। 4 परमाणुओं की, यानी कि एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 4 परमाणु होंगे। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आसानी। अच्छा देखिए, तुम लोग तो निकालोगे, हमें निकालना भी नहीं पड़ता, सिर्फ देखिए मुस्कुराइए और आंसर आ जाएगा। एफसीसी का मतलब फलक केंद्रित घनीय। सबसे पहले उसकी परिभाषा से हम देखेंगे। फलक केंद्रित घनीय किसे कहते हैं? यानी फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल किसे बोलते हैं? अगर तत्वों को कोनों के साथ साथ दीवारों के सेंटर पर रखा जाए तो इस प्रकार के घनीय को एफसीसी बोलते हैं। हम लोग जानते हैं अगर कोनों पर तत्व रखा हुआ है तो सिंपल में 1 का योगदान होता था, 1, और फलक में 1/2 का, तो 6 फलक में 3 का, तो 3 और 1 4, आंसर 4। 2019 में सवाल पूछा गया है। ऐसे ही सवाल आसानी से आते हैं। कह रहे कोई कठिन सवाल कराओ। भैया ऐसे सवाल 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ देखिए मुस्कुराइए, आंसर आ जाएगा। सब इंग्लिश में पढ़ा है। चलो एक सवाल, बढ़िया सवाल देखा जाता है हम लोग। एक ठोस AB जिसकी संरचना NaCl टाइप की है, NaCl प्रकार की है। ये अच्छा, NaCl प्रकार क्या है? ये इस टाइप का ठोस है कि Na को Cl को कोनों पर रखा जाता है, Na को बॉडी के अंदर रखा जाता है, यानी कि काय केंद्रित घनीय का प्रकार। एक ठोस AB जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है। ए तत्व को कोनों पर रखा जाए, कोनों पर रखा गया, एक तत्व को कोनों पर रखा गया। इसी के आगे इसने बताया है कि A परमाणु कोनों पर रखा गया यदि एक अक्ष के सभी फलक केंद्रित परमाणु निष्कासित हों, फलक केंद्रित परमाणु निष्कासित हों,
निष्कासित हों तो ठोस का सूत्र, तो ठोस का सूत्र बताइए। एक ऐसा सवाल है भैया, इज्जतदार सवाल है, इज्जतदार सवाल है, लगाइए। एक ठोस है AB जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है। ए तत्व को कोनों पर रखा गया है। यदि एक अक्ष के सभी फलक केंद्रित परमाणु निष्कासित हो जाएं तो ठोस का सूत्र बताइए, तो ठोस का सूत्र बताइए। अच्छा, सबसे पहले हम लोग घन बना लेते हैं। सबसे पहले एक ठोस AB जिसकी संरचना NaCl प्रकार से, ए तत्व को कोनों पर रखा गया है, यानी कि यहाँ पर सब कोनों पर कौन है, तत्व रखे गए, ए रखे गए हैं। अच्छा, एक अक्ष से हटाना है, अक्ष कितने, 3, X Y Z, किसी को भी देख लीजिए समझ में आ जाएगा। एक अक्ष अगर हम देखें, चलिए ये वाला अक्ष देखते हैं, X अक्ष, तो एक अक्ष पे दो कोने हैं, दो कोने, और इनसे टच करते हुए जो फलक हैं वो 4 हैं, 1 2 3 4, फलक कितने हैं, 4, दो कोने और 4 फलक हैं। कह रहा एक अक्ष से सभी तत्वों को अगर हटा दें, सभी फलक केंद्रित परमाणु को हटा दें, सभी फलक केंद्रित परमाणु को हटा दें, यानी कि दो कोनों से हटाओ। अच्छा, पहले योगदान कितना था कोनों पर, 1 का पूरा 1 का योगदान, लेकिन जब दो कोने हट गए तो कितने बचे, 6 कोने बचे, यानी 6 कोने बचे। तो एक कोने से 1/8 का योगदान, तो 6 कोनों से 1/8 गुणे 6 का योगदान। देखिए हट तो नहीं है, तो कोनों से कितने का योगदान हो जाए, कोनों पर ए रखा है तो ए का योगदान देखिए भैया कितना हो जाएगा, एक कोने से 1/8 का योगदान, तो 6 कोने से 1/8 गुणे 6, दो कोने कहाँ गए, दो कोने तो हटा दिए गए, एक्सिस के अलांग पड़ गए थे, तो 2 3 6, 2 चौके 8, तो ए की संख्या कितना हुई, 3/4, ए कितना हो, 3/4। चलो बी को देखते हैं, फलक कितने फलक से हटाए गए भैया, 4, तो हम जानते हैं कि एक फलक 1/2 को देता, 1/2 तत्व देता है, 6 फलक होते तो बी की संख्या 3 आती, लेकिन इसमें 4 हटा दिए गए, यानी 2 फलक से 1 तत्व, तो 4 फलक से 2 तत्व हटा दिए गए, तो बी कितने बचे, 1 तत्व बचा। तो ए कितना है, 3/4, बी कितना है, 1, अगर दोनों में 4 का गुणा कर दें तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा A3B4, यही सूत्र हो जाएगा। अरे समझ में नहीं आया, तो इसलिए तो इज्जतदार सवाल है। एक ठोस AB जिसकी संरचना, एक ठोस AB जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है, ए तत्वों को कोनों पर रखा गया है। यदि एक अक्ष के सभी फलक केंद्रित परमाणु निकाल दें, कह रहे एक अक्ष से परमाणु हटा दें, यानी दो कोनों से हटाएं और 4 फलक से हटा दें। जब ऐसा हम करेंगे तो क्या सूत्र बन के तैयार होगा, वही बताना। हम जानते हैं 2 कोनों से अगर तत्व हटाओगे तो 6 कोने बचेंगे, और कोनों पर ए तत्व रखा है,
तो एक कोने का योगदान 1/8, तो 6 कोने का योगदान कितना हो जाएगा 3/4। बी तत्व फलक पर रखे हुए हैं तो एक फलक का योगदान 1/2 होता है, और 4 फलक तो एक्सिस पर पड़ रहे थे उनको हटा दिया गया, 2 फलक बचे। तो एक से एक फलक अगर आधे का योगदान कर रहा है तो 2 फलक 1 का योगदान, यानी बी की संख्या 1 होगी, बी की संख्या 1 और ए की संख्या 3/4। टोटल इनको अगर हम सॉल्व करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करके, तो A3B4 यही इनका सूत्र हो जाएगा। समझ में आया होगा? एक बार फिर से, चलो एक बार फिर से सुन लो। एक ठोस AB जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है, ए तत्व को कोनों पर रखा गया है और बी तत्व को फलकों पर रखा गया होगा। यदि फलक केंद्रित परमाणु सब निष्कासित हो जाए एक अक्ष के, तो एक अक्ष पर पड़ता क्या क्या है, 2 कोने पड़ते हैं और 4 फलक पड़ते हैं, यानी कि इन तत्वों को हटा देना है। तो कोनों की संख्या, कोनों पर कौन है, ए रखा है, तो ए की संख्या कितनी हुई, 6 कोने बचे, 6 कोनों का योगदान, एक कोने से 1/8 का योगदान, तो 6 कोने से योगदान कितना होगा 1/8 गुणे 6 यानी 3/4, यानी कि ए का संख्या कितना होगा 3/4। अच्छा, 4 फलक हटा दिए गए तो फलक कितने बचे, 2, और एक फलक से आधे का, तो 2 फलक से 1 का योगदान होता है, यानी बी की संख्या 1 आई। इस प्रकार सूत्र जो हुआ A3B4। इतना आसान थोड़ी ना है केमिस्ट्री। घर से चले भैया बोल रहे हम तो साइंस साइड से पढ़ी हैं। एक सवाल पूछा गया भैया 2020 में, एक सवाल पूछा गया 2020 में, एक बार देखिए छूट तो नहीं गया। एक सवाल पूछा गया 2020 में, बड़ा सुंदर सवाल है। सब सवाल कहाँ से करा रहे हैं हम, विद्या क्वेश्चन बैंक। आद्य घनीय एकक कोष्टिका, आद्य घनीय एकक कोष्टिका, जिसे हम सिंपल क्यूबिक सेल भी कहते हैं। कह रहे सिंपल क्यूबिक सेल में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, बड़ा आसान है। आद्य घनीय यानी सिंपल क्यूबिक सेल है, हम जानते हैं। सरल केंद्रित घनीय की खास बात है सिर्फ तत्वों को कोनों पर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, कोनों पर रखा जाता है। बहुत बार बात हो चुकी है, एक बार और हो जाए। कितने कोने हैं, 8। एक कोने से तत्वों का योगदान, एक कोने से तत्व का योगदान होता है 1/8, तो 8 कोनों से तत्व का योगदान 1/8 गुणे 8, यानी कि पूरा एक तत्व का योगदान होता है। तो कणों की संख्या कितनी, 1। ये है सर, इतने सरल सवाल पूछे, बस इस चित्र को बनाना है, 3 नंबर मिलेंगे। हाँ 3 नंबर में सवाल है तुम्हारे विद्या क्वेश्चन बैंक में। कह रहे इतने सरल सवाल भी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। क्यूबिक घनीय, क्यूबिक को घनीय क्रिस्टल, क्यूबिक को हम बोलते हैं घनीय क्रिस्टल। अक्षीय दूरी में, अक्षीय दूरी
अथवा कोर की लंबाई, कोर की लंबाई, कोर की लंबाई क्या होती है। जब हमने बताया था केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, तो उसी में हमने बताया था क्यूब के बारे में कि क्यूब एक सिमेट्रिकल सिस्टम है। घन की परिभाषा छोटे क्लास में पढ़ी थी, जिनकी छहों भुजाएं बराबर हो उन्हें हम घन कहते हैं या क्यूब कहते हैं। इसका मतलब जो ये देखिए, एक क्यूब जो हमने बनाया है, इसको कोर की लंबाई बोलते हैं या अक्षीय दूरी बोलते हैं। ऐसे बताया गया था, अक्षीय दूरी ए बी सी, इनके बीच अल्फा बीटा गामा। तो जो हमारा क्यूब था उसके लिए ए बराबर बी बराबर सी, यानी अक्षीय दूरी सब बराबर थी और मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम था, इसलिए अल्फा बीटा गामा सब बराबर थे। कितना थे? 90 डिग्री। यही है कि क्यूब में अक्षीय दूरी कोर की लंबाई होती है। क्या होती है? सब बराबर होती है। एक बढ़िया सवाल करा दिया जाए फिर खत्म करते हैं। कितना पढ़ेंगे बच्चे? बढ़िया सवाल कराया जाएगा। कैसा सवाल भैया? बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। अच्छा देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए। कुछ आप हमारे लिए करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ाते रहेंगे, अच्छे अच्छे सवाल बताएंगे। चलिए, कैसा कैसा सवाल आप बताने जा रहे हैं? बढ़िया सवाल बताने जा रहे हैं। बढ़िया सवाल ये है कि in a cube solid atom A are placed at corner। कह रहा है कि एक क्यूब है, एक क्यूब है। सवाल आप अपने आप लिख लीजिएगा कि एक क्यूब है जिसमें ए तत्व को कोनों पर रखा गया है, ए तत्व को कोनों पर रखा गया है। और बी तत्व को, ए तत्व को कोनों पर रखा गया है, बी तत्व को फेस सेंटर पर रखा गया है, यानी फलक केंद्र पर रखा गया है, फलक केंद्र पर रखा गया है। ये दीवारें हैं, इसमें बी को रखा गया है, बी को रखा गया, एक ऊपर होगा एक नीचे, बी को रखा गया है फलक में। अच्छा, ए को कोनों पर रखा गया है तो ए परमाणु की संख्या, ए परमाणु की संख्या 1 होगी, क्योंकि कोनों पर है एक। ए वही बात, एक कोने से 1/8 का, तो 8 कोनों से 1 का योगदान, यानी ए परमाणु की संख्या 1 होगी। अच्छा, बी तत्व को अगर फलक पर रखा गया है तो 1 फलक से आधा, तो 6 फलक से 3, यानी बी परमाणु की संख्या, बी परमाणु की संख्या 3, बी परमाणु की संख्या 3 होगी। इनकी संख्या कितनी होगी? 1, और इनकी संख्या कितनी होगी? 3। इस प्रकार जो सूत्र बनेगा वो क्या आएगा भैया? AB3। ए की संख्या 1, बी की संख्या 3, ये हमारा सूत्र आएगा। कह रहा है ए कोनों पर रखा गया है, बी तत्व को फलक केंद्र पर रखा गया, तो सूत्र बताइए क्या होगा? AB3। अच्छा, इसके आगे बढ़िया सवाल, इसके आगे जो है वो बढ़िया है, तभी तो बढ़िया लिखा है। कह रहा है इन एबव क्वेश्चन, इधर देखिए, ऊपर दिए गए सवाल में, ऊपर दिए गए सवाल में एक तत्व
से तत्व मिस है, एक कोने से तत्व हटा दिया गया, हटा दिया गया। तो ठोस का फार्मूला बताइए, ठोस का सूत्र बताइए। ये सवाल बढ़िया कि ये तो हमारा AB3 हो गया कि ए को कोनों पर रखा, बी को फलक पर रखा, तो हमारा AB3 सूत्र मिला। कह रहा अभी जो ये सवाल था कि कोनों पर रखा था, फलक में रखा था, दिए गए सवाल में एक कोने से तत्व हटा दिया जाए। अच्छा, पहले कोनों पर तत्व कितने थे? एक, पूरे कोनों से योगदान एक का था, 8 कोने थे। अब कितने कोने बचेंगे? 7। तो कोनों से योगदान कितना होगा भैया? कोनों से योगदान, कोनों से योगदान 1/8 गुणे 7। और फलक से, फलक पे तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं, तो फलक पे कितना होगा? वही रहेगा 3। तो अब देखिए सूत्र क्या बनेगा? ए बनेगा 7/8 और बी कितना? 3। बी कितना? 3। इनको बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कि ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दें। चलो 8 का गुणा इसमें करो, 8 का इसमें करो, तो 8 8 कट जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा? 7 और बी कितना आएगा? 8 3 24। ये हमारा फार्मूला निकल गया। अच्छा, इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे, बस यही सब सवाल आएंगे घूम फिरा करके। अच्छे अच्छे सवाल थे, आप इनको एक बार में न समझ में आए तो दोबारा देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे जानने के लिए पिछले लेक्चर जब आप देखे होंगे सॉलिड स्टेट के, तभी ये समझ में आएगा। ये सवाल था। चलिए लगे रहिए, मेहनत करिए, आगे हम लोग नए नए वीडियो डालेंगे। अभी थोड़ा व्यस्तता के कारण कुछ कम वीडियो पड़ रहा है। जितने पढ़े हैं उतना आप देखिए अच्छे से और प्रिपेयर रहिए। थैंक यू।